वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फ्रांस के दौरे पर पेरिस आमद हुई थी। शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसका वीडियो ट्विटर पर हाइलाइट्स के साथ शेयर किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 रोजा दौरे पर थे। पहले वो पेरिस पहुंचे, जहां फ्रांस के वजीर आजम एलिजाबेथ बोरेन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मोदी के दौरे फ्रांस के मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान दफाई शोबे में ताउन को फरोग देने समेत कई अहम उमूर पर बातचीत और माहदे किए गए। उसी दौरान हिंदुस्तान ने एक बड़ी दफाई सूदी की शक्ल में फ्रांस से 26 राफेल जंगी तैयारे और 3 स्कॉर्पियन दर्जे की रिवायती आबदूज खरीदने का मंसूबा बनाया। डिफेंस एविएशन काउंसिल यानी दफाई हुसूल काउंसिल ने इस सिलसिले में मंजूरी भी दे दी है। एक डिफेंस ऑफिसर ने जुमेरात के रोज बताया था कि दफाई काउंसिल ने हिंदुस्तानी बहरिया के लिए 3 इजाफी स्कॉर्पियन दर्जे के आबदोस के साथ 22 राफेल एम और 4 2-सीटर वाले ट्रेनर एडिशनर्स यानी मजमूई तौर पर 26 राफेल जंगी तैयारे खरीदने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। वाज़ेह रहे कि दिफाई काउंसिल की ये मंजूरी ऐसे वक्त में मिली है जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर है। वजीर आजम मोदी 13 से 14 जुलाई तक दौरे फ्रांस पर थे, जहां 14 जुलाई को नेशनल डे के मौके पर बैस्टिल डे परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी 26 राफेल समंदरी जंगी जहाज और 3 स्कॉर्पियन जुमरे के रिवायती आबदोस खरीदने के लिए अरबों डॉलर के सौदे का ऐलान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तानी बहरिया को 4 ट्रेनर तैयारों के साथ 22 सिंगल सैटेड राफेल समंदरी तैयारे मिलेंगे। बहरिया उन जंगी तैयारों और आबदोजों को फौरन हासिल करने के लिए दबाव बना रही थी, क्योंकि मुल्क भर में सिक्योरिटी चैलेंजेस के मद्देनजर उनकी कमी हो रही थी। हिंदुस्तानी बहरिया अपने तैयारा बरदार जहाज INS विक्रमादित्य और विक्रांत पर तैनात करने के लिए पुराने MiG 29 की जगह पर एक मवाफिक जंगी तैयारे की तलाश कर रही थी। बहरहाल अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये मुआहिदा 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के होंगे। जराए ने कहा है कि हिंदुस्तान इस मुआहिदे में रियायती कीमत का मुतालबा कर सकता है और मंसूबे में ज्यादा मेक इन इंडिया मवाद रखने पर जोर देगा। ग्लोबल साउथ पर रूस यूक्रेन जंग के असरात पर वजीर आजम मोदी का इजहार तशवीश पेरिस पर रहा। वजीर आजम मोदी के फ्रांस के दौरे का कल दूसरा और आखिरी दिन था। हिंदुस्तान और फ्रांस के दोनों सरकर्दा लीडरान के दरमियान कई मुलाकात पर मुआहिदे हुए हैं। पीएम मोदी और फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रोन ने मीडिया के सामने एक मुश्तरका बयान जारी किया है। एक मुश्तरका बयान में सदर मैक्रोन ने कहा कि उन्हें यहाँ बास्टिल डे परेड में पंजाब रेजिमेंट को देखकर फख्र हुआ। हम एक तारीखी अकीदे की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। हम मिलकर आलमी बहरानों का हल तलाश कर सकते हैं। हम नौजवानों को नहीं भूल सकते। 2023 तक फ्रांस अपने 30,000 तलबा को हिंदुस्तान को भेजना चाहता है। इन नौजवान हिंदुस्तानी जो फ्रांस में आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, हम एक साजगार वीजा पॉलिसी चाहते हैं। सदर मैक्रोन का शुक्रिया अदा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे इस मेले में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत का एजाज हासिल हुआ। मुझे खुशी है कि उसकी खूबसूरती और विखार को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान की तीनों फौजियों की दस्तों ने हिस्सा लिया। दोनों रहनुमाओं ने दफा और सलामती, सिविल न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी, तवन्नाई, तिजारत और सरमायाकारी, खलाई तब्दीली, आब व हवा और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत 2 तरफा ताउन के वसी शोबों के सिलसिले में तफसीली बातचीत की। बातचीत में भारत की G20 की सदारत, भारत बहरल-काहिल और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी तबादिले ख्याल किया गया। हॉरिजॉन 2047 चैटिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी हॉरिजॉन 2047 भारत और फ्रांस कलेदी साझेदारी के मुस्तकबिल के खुतूत समेत नतीजा खेज अहम दस्तावेजात को मंजूर किया गया। वजीर आजम ने कहा कि वो सितंबर 2023 में नई दिल्ली में मुनाकिद होने वाली G20 ममलिक के सरबराहान की छोटी कॉन्फ्रेंस में सदर मैक्रान का खैर मकदम करने के मुंतजिर रहेंगे। वजीर आजम की जमहूरिया फ्रांस के साथ मीटिंग मुकम्मल तौर पर खत्म
ختم ہوئی اور وہ آج UAE کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔